Neighborhood terrorism has become his favorite child. पाकिस्तान को हड़पने वाला चीन का सीक्रेट प्लान। मैं आज से सिर्फ 10-15 साल बाद इनसे पूछूंगा कि पाक चीन दोस्ती के बारे में। पाकिस्तान को सता रहा है ड्रैगन की गुलामी का डर। जिस तरह ये इन्होंने चाइनीज को अंदर आने दे रहे हैं, ये तमाम मामलात में इसमें अपने इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, अपने खानदान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फसाद क्रिएट कर रहे हैं। आज से 20 साल बाद पाकिस्तान आतंकवाद के चाइना मॉड्यूल से कश्मीर को तबाह करने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान पर उसका सबसे पक्का यार कर सकता है सबसे बड़ा वार। ड्रैगन का गुलाम बनेगा पाकिस्तान। उनको अधीन बनाने में अभी भी शुरुआत है, लेकिन पूरे रूप से करेगा। पाकिस्तान में चलेगी बीजिंग से सरकार। और ये तो हम लगातार कह ही रहे हैं और ये साफ नजर भी आ रहा है, और अब ये वहां के एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं। यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों और नेताओं को गुलामी का डर अब सता रहा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उसे चीन का गुलाम ना बना दे। अब तक ये दावा पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों का था, लेकिन अब पाकिस्तान के कई सांसद कहने लगे हैं कि चीन ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर सी पैक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है। गलियारे से पाकिस्तान पर कब्जा करेगा ड्रैगन। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों और नेताओं को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर का गलियारा क्यों बना रहा है। पाकिस्तान के कई सांसदों को डर है कि कहीं गलियारे के जरिए चीन पाकिस्तान पर कब्जा न कर ले। कई सांसदों ने नवाज सरकार से कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकता है। अब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ आवाजें उठती रही, लेकिन इस बार CPEC के खिलाफ पाकिस्तान के सांसदों ने आवाज उठाई। पाकिस्तान में योजना और विकास पर बनी सीनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ताहिर मशादी ने नवाज सरकार को चेतावनी दी है। अगर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले समय में हम एक और ईस्ट इंडिया कंपनी देख सकते हैं। हमें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर गर्व है, लेकिन हमें अपने हितों को सबसे ऊपर रखना होगा। पाकिस्तान की सरकार लोगों के अधिकारों और हितों को नजरअंदाज कर रही है। एक दो चाइनीज कंपनीज जो बैंड हैं, वर्ल्ड बैंक ने उनको बैन किया है, वो चाइनीज कंपनीज को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। तो चीन को कोई भी लगाव पाकिस्तान से एज सच नहीं है, पर से नहीं है। उनको लगाव इसलिए है कि उनके तिजारत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ग्वादर पोर्ट से होगा। उसी के साथ साथ जो बलूचिस्तान है वहाँ पर तमाम ऐसी खनन पदार्थ हैं जो कि खुदाई करके चीन निकाल सकता है, धीरे धीरे करके उसको करेगा। मतलब ये कि ये बात डिस्कस करते हुए हमें पाकिस्तान में अब आम लोगों के साथ साथ राजनेता और बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं कि चीन आने वाले समय में पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लेगा। मैं आज से सिर्फ 10-15 साल बाद इनसे पूछूंगा कि पाक चीन दोस्ती के बारे में। वेरी सून you'll find out that they have started treating you as a colony. उनको अधीन बनाने में अभी भी शुरुआत है, लेकिन पूरे रूप से करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का यही एक लाइफ लाइन हो गई है। आर्थिक थोड़ा बहुत जो आर्थिक विकास होगा इसके चलते केवल चीन की वजह से हुआ होगा। तो इसीलिए वो सोचेंगे कि वो शायद उन्हें चिंता है, जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं पाकिस्तान के अपर हाउस से, कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाए।
पाकिस्तान में चीन के विरोध की ये घटना अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना सच्चा साथी और हमदर्द समझते हैं। नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पंजाब में मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के उस फैसले का भी विरोध हो रहा है जिसमें उन्होंने चीन के निवेशकों को मुफ्त में जमीन देने का ऐलान किया। अमेरिकन कॉर्पोरेशन आए थे अपना चाइना में आज से 25 साल पहले बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए। चाइनीज ने कहा था आपको जमीन देंगे, जगह देंगे, लेकिन लीज पे होगी, 70 साल 90 साल लीज के ऊपर आप पे करेंगे उसके लिए। ये क्या मतलब है कि आप कहेंगे स्टेट लैंड हम चाइनीज को गिफ्ट कर देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना ओवरबोर्ड जा रहे हैं चाइनीज के साथ, खासकर ये शहबाज शरीफ साहब, ये देख नहीं रहे कि 20 साल बाद क्या हालात होंगे। जिस तरह ये इन्होंने चाइनीज को अंदर आने दे रहे हैं, ये तमाम मामलात में इसमें अपने इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, अपने खानदान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फसाद क्रिएट कर रहे हैं आज से 20 साल बाद पाकिस्तानी माशरे में। पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि निवेश के नाम पर चीन पूरी तरह से पाकिस्तान को हाईजैक कर सकता है। बड़ी संख्या में चीन के लोग पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान की जमीन पर चीन का कब्जा होगा। इतनी बड़ी तादाद में चाइनीज आके यहाँ जमीनों के मालिक बन जाएंगे तो आए फसाद खड़ा हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। आप उन लोगों को निकाल नहीं सकेंगे आज से 30-40 साल के बाद अगर यहाँ पे हंगामा हो जाता है। तो ये एक बड़ी डेंजरस गेम शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं। चीन के लिए पाकिस्तान को हड़पने का सबसे अहम प्रोजेक्ट है गलियारा। चीन के काशगर में शुरू होकर पहले जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा गिलगित में पहुंचेगा, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद गलियारा इस्लामाबाद से मिलेगा और इस्लामाबाद से 2 भागों में बंट जाएगा। एक रास्ता इस्लामाबाद से लाहौर होते हुए पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक पहुंचेगा, जबकि दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से क्वेटा होते हुए ग्वादर तक पहुंचेगा। पाकिस्तान की सीनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ताहिर मशादी का दावा है कि आर्थिक गलियारे के प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा चीनी निवेश के मुकाबले लोकल फाइनेंस पर टिका है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के विकास के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में संकट खड़ा करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 40 अरब डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे वो कॉरिडोर कह रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तानी के लिए कम और चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद है। भारत से दुश्मनी में पाकिस्तान ये भूल चुका है कि चीन की आदत दोस्त और भाई बनाकर धोखा देने की है, लेकिन पाकिस्तान आतंक, प्रेम और भारत विरोध में अंधा और बहरा हो चुका है। पाकिस्तान गलतफहमी का शिकार इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि आतंकवाद पर उसे चीन का भरपूर साथ मिल रहा है। यूएन से लेकर कश्मीर तक चीन और पाकिस्तान के टेरर कॉकटेल का नया सबूत ये आपको दिखाते हैं। चार हाथों में एक झंडा, आधे में चीन और आधे में पाकिस्तान। कश्मीर में आतंकवाद का ये पाक चाइना गठजोड़ है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीर में आतंकवाद के चाइना मॉड्यूल को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बहुत टाइम से ये चीज़ें देखने में आ रही थी कि कुछ लोग यहीं उनके साथ मिल के, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग है या आगजनी है, इन सब चीज़ों में शरीक थे। तो इस ऑपरेशन में ऐसा काफ़ी मटेरियल मिला है और जो लोग पकड़े गए हैं वो इन्वॉल्व थे, इसीलिए उनको वहाँ अरेस्ट किया गया। 17 अक्टूबर की सुबह सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला के 10 संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 700 घरों की तलाशी ली गई और आतंकी गतिविधि में शामिल 44 संदिग्धों को पकड़ा गया। सुरक्षा बलों को संदिग्धों के पास से चीन और पाकिस्तान के झंडे, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लेटर हेड, अवैध मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पेट्रोल बम और भारी मात्रा में देशद्रोही बैनर और पोस्टर्स मिले हैं। ये पहली बार है कि बारामूला में एक क्रैकडाउन के दौरान संदिग्ध ठिकानों में छापामारी के दौरान सुरक्षा बलों ने चीन के झंडे और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। अब तक मिलिटेंट गतिविधियों में पाकिस्तान के पक्के सबूत भारत दे चुका है, लेकिन अब मिलिटेंसी से चीनी दोस्ती का पर्दाफाश हुआ है। सर्च ऑपरेशन में सेना के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। चीन तो यहाँ आ गया है, वो सोचते हैं कि कश्मीर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग में तो आ गया है।
अब थोड़ी देर और देर करके यहाँ भी आ जाए, या चीन के जो सैनिक होंगे जो कि वहाँ वर्कर के रूप में आएंगे, वो भी मदद करने को तैयार रहे अगर भारत ने हमला किया, आक्रमण किया LOC पार करके। और पाकिस्तान के साथ वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाए तो चीन भी मदद करे, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। 14 अक्टूबर को पहली बार आतंक समर्थकों ने कश्मीर में चीन का झंडा दिखाया था। छापेमारी के बाद संदिग्ध आतंकियों से बरामद चीन के झंडे पर लिखा है, कश्मीर चीन से मदद का इंतजार कर रहा है। कश्मीर यूं ही संवेदनशील राज्य हो गया था और इधर तो काफी बढ़ गया था, पर अगर चीन के झंडे भी वहां मिले हैं तो 2-3 सवाल बहुत गंभीर उठेंगे। इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। जांच करके हमें अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। क्या कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चीन भी कोई प्रचार प्रसार कर रहा है या वहाँ की स्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो बहुत ही चिंता का विषय होगा। माना जा रहा है कि जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है वो आतंकियों के लिए स्लीपर सेल का काम करते थे। सुरक्षा बलों के इस संयुक्त अभियान से लश्कर-ए-तैयबा परेशान है। पिछले दिनों लश्कर से सहानुभूति रखने वाले करीब 200 कश्मीरी लड़कों को पुलिस ने पकड़ा था। लश्कर ने ओल्ड टाउन के SHO खालिद को धमकी भी दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 12 आतंकी दिख रहे हैं। इनमें 9 नए चेहरे हैं। कहा जा रहा है ये वीडियो दक्षिण कश्मीर में शूट किया गया है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बारामूला।